एपिसोड 37। अरविंद का दार। आकाश अपने 9वें स्टार को विकसित करने में इतना खो गया था कि उसके वजह से क्लास में हुए हलचल के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं चला। आकाश अभी इसी बारे में सोच रहा था कि वो सबको क्या करके समझाए। आकाश के चेहरे की उलझन और परेशानी को मिस अंबिका समझ गई और मुस्कुराने लगी, और दूसरी तरफ आदर्श को कोई सुध-बुध ही नहीं थी कि आकाश किस उलझन में फंस है। आदर्श आकाश के पास जाने उछालने लगा और बोला, वाह आकाश भाई, आप तो कमाल हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अपने मैजिक स्किल को एक्टिवेट कर लिया। आकाश रोनी सूरत बनाते हुए मन ही मन बोला, ये रोबिन बंदरों की तरह क्यों उछल रहा है। यहाँ मेरी पोल खुल चुकी है और ये खुशियाँ मना रहा है। आकाश के इस उलझन को दूर करने के लिए मिस अंबिका आगे आते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन आकाश, आखिर तुमने भी अपना पहला मैजिक स्किल एक्टिवेट कर लिया। मानना पड़ेगा, तुम्हारा फायर एलिमेंट काफी स्पेशल और पावरफुल है, पर तुम्हें अपना फायर एलिमेंट कंट्रोल करने में काफी मेहनत करनी होगी। नहीं तो इसी तरह अगर तुम्हारी मैजिकल एनर्जी लीक होगी तो तुम अपने आप को ही चोट पहुंचा लोगे। अब आकाश इतना भी मूर्ख नहीं था कि उसे मिस अंबिका की बात समझ न आए। मिस अंबिका के बातों से उसे ये हिंट मिल गया कि उसका सीक्रेट अभी भी सुरक्षित है और क्लास में किसी को उसके असली पावर लेवल के बारे में पता नहीं चला। आकाश, थैंक यू अंबिका मैम। ये जानकर आकाश ने चैन की सांस ली। आकाश मन ही मन बोला, आज तो बाल बाल बच गया। अगर मिस अंबिका आज ना होती तो मेरा क्या होता। एक गलती करने के बाद मैं दूसरी गलती करने जा रहा था। अगर मेरे मुंह से गलती से भी कुछ जाता तो मेरी सारी पोल आज ही खुल जानी थी। धीरे धीरे करके क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ने भी आकाश को एक एक करके बधाई दी। लोगों से बधाई सुनकर आकाश का भी मूड ठीक हो गया और अपने सेकंड स्किल को अनलॉक करने की खुशी उसके चेहरे पास साफ साफ दिखने लगी। मिस अंबिका का एक्सप्लेनेशन सुनकर अरविंद के जान में जान आड़, पर अभी भी उसका मन आकाश की डस कामयाबी से जल रहा था और उसे कहीं ना कहीं डर भी लगने लगा। अरविंद मन ही मन बोला, शुक्र है डस ने अभी अभी ही अपना मैजिक एक्टिवेट किया है। डस लिए अपने मैजिक पर पूरी तरह काबू पाने में डसे कुछ दी तो लग ही जाएंगे, पर अगर सने एग्जाम से पहले ही अपने मैजिक एनर्जी के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना सीख लिया को एग्जाम में मेरे लिए ये परेशानी खड़ा कर देगा। नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। डसक की लीक हुई एनर्जी ही डतनी पावरफुल थी, तो जब ये अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेगा तब तो एग्जाम में सबका ध्यान इसके ऊपर ही आ जाएगा। मैं स्टार डस्ट मैजिक टूल पाने का ये सुनहरा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। क्या करूँ, अब तो मंगलम अंकल भी बिजी हो गए होंगे और एग्जाम से पहले उनसे मेरी मुलाकात होना बहुत मुश्किल है। अब इस आकाश नाम की मुसीबत का क्या करूँ। अरविंद ने भी आकाश को बधाई दी, पर मन ही मन वो बहुत परेशान था। इससे पहले उसे एग्जाम में निखिल और आदर्श पे ही ध्यान देने की जरूरत थी, पर अब तो आकाश भी उस लिस्ट में शामिल हो गया जिससे आकाश को बच के रहने की जरूरत थी और अच्छा परफॉर्म करना था। आखिर दांव पर स्टार डस्ट मैजिक लगा हुआ था। अरविंद का सारा फ्यूचर और प्लान्स इस स्टार डस्ट मैजिक टूल पर ही टिका हुआ था। ये स्टार डस्ट मैजिक टूल ही था जो उसके कल्टीवेशन को ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा और उसके बाद ही वो अपनी मां को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा। इसलिए अरविंद इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं ने अरविंद के मेंटल स्टेट को इतना इफेक्ट किया था कि वो भूल ही गया था कि क्लास में सबसे पहले अपना मैजिक एक्टिवेशन उसने ही किया था और कल्टीवेशन के मामले में वो बाकी स्टूडेंट्स से काफी आगे था। यहाँ तक कि उसने अपने 4 स्टार्स को भी इवोल्व कर लिया था, पर पिछली कुछ घटनाओं जैसे आदर्श की मैजिक मुकाबले में कुशलता और आकाश के फायर एलिमेंट की पावर ने अरविंद के कॉन्फिडेंस को एक तगड़ा झटका दिया था।
यहाँ तक कि अगर आकाश अपने बाकी एलिमेंट और फायर एलिमेंट के सेकेंड स्किल को यूज ना करे तो क्लास में एकलौता आकाश ही है जो उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। यहाँ तक कि आदर्श भी उसके आइस एलिमेंट के पावर के सामने कुछ नहीं है। आइस एलिमेंट मूवमेंट टाइप स्पेलस के खिलाफ कारगर साबित होते हैं। इस वजह से आदर्श के विंड एलिमेंट के सामने अरविंद को एक नेचुरल एडवांटेज था। आकाश के सेकेंड लेवल फायर स्किल की एनर्जी ने अरविंद के आइस एलिमेंट को सप्रेस जरूर किया था, पर ये बात अरविंद को नहीं पता थी कि उसके इसे एलिमेंट की पावर को सप्रेस करने वाली एनर्जी आकाश के फर्स्ट लेवल फायर बर्स्ट की नहीं बल्कि सेकेंड लेवल फायर बर्स्ट की थी। इस वजह से अरविंद के फर्स्ट लेवल की आइस स्प्रेड की पावर का सुप्रेस होना लाजमी था। आकाश ने अपनी शक्तियां छुपा कर रखी थी, इस वजह से अगर गौर से देखा जाए तो क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट अरविंद ही था, पर आदर्श और आकाश की पावर लेवल को अपने आसपास की पावर लेवल के बराबर पाकर अरविंद थोड़ा घबरा गया। क्लास के सब स्टूडेंट्स को लगता था कि अरविंद शेखावत परिवार का सदस्य है, इस वजह से उसके पास मैजिक टूल की कोई कमी नहीं होगी, पर सच्चाई उससे बहुत उल्टी थी। शेखावत परिवार भले ही शहर का आमिर परिवार ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी मेंबर्स को मैजिक रिसोर्सेज पाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगानी पड़ती है, और जिसका फैमिली के अंदर कोई खास बेकिंग ना हो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, और इस बात के बारे में अरविंद बिल्कुल अच्छे से जानता था। इस वजह से वो हर कीमत पर वो स्टारडस्ट मैजिक टूल पाना चाहता था ताकि फैमिली के अंदर उसके परिवार की स्थिति सुदृढ़ हो सके। अरविंद ने जो कुछ भी अभी तक हासिल किया था वो अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया था, और इसमें मैजिक टूल्स का सहयोग ना के बराबर था। क्लास में ऐसा कोई नहीं था जो अरविंद के सामने टिक सके। अगर आकाश के पास भी केवल एक एलिमेंट होता तो वो भी अरविंद की बराबरी नहीं कर सकता था। अरविंद सारा दिन इसी बात के बारे में सोचता रहे कि वो अपनी इस समस्या को किस तरह से हल कर सके। इसके लिए अरविंद शेखावत मेंशन भी गया था अपने मंगलम अंकल से मिलने और आकाश के आज के घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए, पर जैसा अरविंद ने सोचा था वैसे ही हुआ। मंगलम अंकल शेखावत मेंशन में नहीं थे बल्कि एनुअल एग्जाम में होने वाली तैयारियों में जुटे हुए थे। इस वजह से अरविंद भी वहाँ से निराश होकर वापस आ गया। अरविंद मन ही मन बोला, आखिर अब मैं क्या करूं? क्या सचमुच में मेरी इतनी बुरी है? मैंने सोचा था कि मंगलम अंकल से मुझे मदद मिल सकेगी, पर अब तो वो भी अपने काम में इतने व्यस्त है कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अरविंद ने मन ही मन ठान लिया, नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। उस आकाश ने अभी अभी ही अपना मैजिक एक्टिवेट किया है, इस वजह से वो किसी भी हालत में मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। क्या अरविंद आकाश को रोक पाएगा? क्या इस काम में मंगलम शेखावत उसकी मदद करेगा? आखिर क्या मुसीबत आने वाली है आकाश पर जिससे वो अनजान है? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डीके पर।